गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट टू ए इक्वल टू कोट ए माइनस 18 डिग्री वेयर टू ए इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए क्वेश्चन जो अपना है वो है टेंजेंट टू ए इक्वल टू कोट ए माइनस 18। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है, टू ए एक्यूट एंगल गिवन है। तो देखिए एक तरफ इस क्वेश्चन में हमारा टेन है तो दूसरी तरफ हमारा है कोट। तो या तो दोनों तरफ टेन बना लेते हैं या फिर दोनों तरफ कोट बना लेते हैं। तो ये जो टेंजेंट टू थीटा है इसको मैं कोट में बदलूंगी। कोट में बदलने के लिए इसको मैं 90 माइनस थीटा लिख सकती हूँ और इसके थीटा की जगह 2a है। तो टेंजेंट 2a को मैंने लिखा कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। दोनों तरफ कोट है तो यानी कि और दोनों ही वैल्यू इक्वल है तो यानी कि दोनों के एंगल की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, देन 90 माइनस 18 इक्वल टू 3a, 3a इक्वल टू 72, देन a इक्वल टू 72/3। अब इनको कट कर लेते हैं तो 24 डिग्री आंसर हो जाएगा ए का। अब अपना अगला क्वेश्चन यहाँ हम लेट कर लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d आर इन एन AP। पहले हमें ये 4 नंबर लेने हैं जो AP में है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इन जो चारों नंबर्स का जो सम है वो गिवन है कितना, 32। तो इक्वल टू मैं इसको 32 लिख देती हूँ और फिर इनको ऐड कर लेते हैं तो जो कटेगा काट लेंगे। तो ये अपना 4a इक्वल टू 32, 32/4 a की वैल्यू हो जाएगी और इसको कट कर लेंगे। 8 जहाँ पे ये कट गया, a की वैल्यू 8 डायरेक्ट आ गई। और अपनी सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में बोला है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट और मिडल टू टर्म का प्रोडक्ट, ये मिडल टू टर्म है उनका प्रोडक्ट और उनका रेशियो वो इक्वल बता रखा है 7/15, यानी 7:15 गिवन है। और अब हम इसकी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर ये नंबर निकाल देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है तो ये a स्क्र माइनस में b स्क्र करेंगे तो 9d स्क्र, सेम नीचे a स्क्र माइनस डी स्क्र इक्वल टू 7/15 ये बन गया। और a की वैल्यू क्योंकि 8 आ चुकी है वो हम इसमें यूज कर लेते हैं। a की जगह 8 रख दिया, 8 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन में 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15। अब इसको बस सोल्व कर लेंगे वही अपना आंसर हो जाएगा, यानी डी का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद हम सोल्व कर लेंगे इन टर्म्स को। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 64 माइनस इंटू में 15 माइनस में 15 9 जा 135 डी स्क्र इक्वल टू 64 इंटू 7 माइनस 7 डी स्क्र। उसके बाद में क्या कर लेती हूँ, कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ। 64 इंटू में 15 माइनस 64 इंटू 7 इक्वल टू माइनस 7d प्लस 135 डी स्क्र। 64 कॉमन तो ये अपना आ जाएगा 15 माइनस में 7 इक्वल टू 128 डी स्क्र। देन डी स्क्र इक्वल टू अपना बचेगा 64 इंटू में 8 अपॉन में 128 कट कर लेते हैं। 64 से 64 कट गया तो ये 4 आ गया, यानी डी स्क्वायर की वैल्यू 4 आ रही है तो डी की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस 2 हो जाएगी।
ठीक है, तो हमारी यहाँ डी की वैल्यू आ गई है और ए की वैल्यू ऊपर आ गई थी 8। तो जो हमारी 4 टर्म्स थी जो हमने कंसीडर करी है, दो वो है अपनी ए माइनस में 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। तो अब यहाँ क्या करना है, ए की और डी की वैल्यू रख देनी है। ए तो हमारे पास 8 है, लेकिन डी की जो वैल्यू है एक बार 2 लेनी है प्लस की और एक बार लेनी है 8। तो मैं किसके लिए सोल्व कर रही हूँ, ए इक्वल टू 8 एंड डी इज इक्वल टू 2, और दूसरी बार मैं ए इक्वल टू 8 और डी इज इक्वल टू -2 लेके सोल्व कर देंगे। तो यहाँ मैं पुट कर देती हूँ, ए की जगह 8 और डी की जगह 2 रख रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म अपनी बच रही है 2, नेक्स्ट टर्म बच रही है अपनी 6, उससे अगली आ रही है 10 यानी कि, और उससे जो नेक्स्ट आ रही है अपनी 14। ऐसे ही ए की जगह में 8 और डी की जगह -2 अगर इसमें रख रही हूँ तो ये अपनी टर्म आ रही है 14, 10, 6 और 2, यानी -4 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये नंबर 4 नंबर चाहिए थे हमें एपी सीरीज के। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड कोट प्लस कोसिकेंट थीटा -1 अपॉन कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखिए हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और इसकी राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश हम यहाँ करते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, जो ये 1 है इसकी जगह हमें लिखना है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है इसलिए। तो यहाँ लिखा मैंने कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस में 1 की जगह कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे वाली टर्म को कुछ नहीं करना है, एज इट इज ही लिखना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद जो ये वैल्यू है इस पे लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा ये वाला एज इट इज, और यहाँ लगा देती हूँ ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी, और नीचे वाला फंक्शन कोई चेंज नहीं, एज इट इज ही लिखते चलेंगे। उसके बाद क्या करना है, ऊपर वाली टर्म में से कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा ले लेंगे कॉमन। कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा या कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा एक ही बात है। तो ये कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट वाली जो टर्म है फर्स्ट वाले से तो हमारा 1 बच गया, माइनस में सेकंड वाले नंबर में से बचा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, लेकिन बाहर माइनस था मैं खोल के ही लिख देती हूँ। तो ये कोसिकेंट माइनस का प्लस का हो जाएगा कोट थीटा अपॉन में कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस 1। अब जो नीचे वाली टर्म है वो कट गई है 1 माइनस कोसिकेंट प्लस कोट से, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, सिर्फ टर्म्स आगे पीछे लिखी हुई है, एज इट इज नंबर है। तो हमारा जो बचा कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा बच गया। लेकिन अभी जो ये आंसर बना है हमारा राइट हैंड साइड से मैच नहीं हो रहा है, जो हमें आंसर बनाना है उससे मैच नहीं हो रहा है। आंसर में साइन और कोस है, तो इस टर्म को साइन कोस में बदल लेते हैं। तो कोट थीटा को लिख दिया कोस अपॉन साइन और कोसेक को लिख दिया 1/साइन। उसके बाद एलसीएम और वो जो बचेगा वो आंसर। तो साइन थीटा आ जाएगा डिवाइड में, और ये अपना ऊपर आ रहा है कोस थीटा प्लस 1। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, ये आंसर हो जाएगा। अब अपना अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। तो इसमें हमें एक डायग्राम गिवन है जो आपको दिख ही रहा है, और यहाँ पे 2 आर्क है ए बी और पी क्यू, ओ सेंटर है।
और एंगल पी ओ क्यू 30 डिग्री गिवन है और यहाँ पे हमें ओ पी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखी है और ओ ए की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके बाद जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया हमें निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ द रीजन ओ पी क्यू में से एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी माइनस कर देते हैं तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये अपना बनेगा एरिया ऑफ रीजन ओ पी क्यू माइनस में एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन माइनस कर देते हैं, ओ ए बी। और एरिया ऑफ रीजन यहाँ निकालने का, क्योंकि ये सेक्टर बन रहे हैं, थीटा बाई 360, एंगल की वैल्यू है 30, तो थीटा बाई 360 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वेयर। तो ओ पी क्यू में आर की जो वैल्यू है ओ पी है और ओ पी की वैल्यू है 7, तो 7 इंटू 7 माइनस में एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी आएगा थीटा बाई 360 इंटू में पाई और आर यहाँ है 3.5, तो ये 3.5 इंटू 3.5, बस इसको अब सोल्व करेंगे वो ये अपना आंसर बनेगा। तो काट लेते हैं जो कट रहा है, या पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं और बाद में हम कट कर लेते हैं। तो ये अपना आ गया 30/300 इंटू में 22/7 और इंटू में ये चलो 7 इंटू 7 माइनस में 35/10 इंटू में 35/10 यहाँ कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3 2 जा और ये अपना 6 ये 11, तो यानी कि ये अपना 11/42 और ये अपना बच रहा है 49 माइनस में 5 2 जा, ये या फिर 3.5 इंटू 3.5 करके माइनस कर लेते हैं। तो ये अपना बचा 12.25 और इसको हम माइनस कर देते हैं 49 में से, तो 49 माइनस में 12.25 जो बचेगा वो अपना आ रहा है 36.75 और इंटू में इसको 11 कर देती हूँ और डिवाइड में कर देते हैं 42, तो ये अपना आ रहा है टोटल 9.625 ये आंसर, और ये अपना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 6th क्वेश्चन, the ratio in which P4M divide the line segment joining the point A and B and then find M। तो हमें यहाँ क्या गिवन है, एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट है अपने 2 3 और जो बी के कोऑर्डिनेट है 6 -3 और एक पॉइंट पी है, पी के कोऑर्डिनेट है अपने 4 एंड एम। ये तो हमें ये बताना है जो पी पॉइंट है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है और साथ में एम की वैल्यू क्या है। तो हम लेट कर लेते हैं, जो पी है वो ए बी को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। लेट पॉइंट पी डिवाइडेड ए बी इन रेशियो के रेशियो 1 हमने कंसीडर कर लिया। अब इसको देखो सोल्व करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला मैं यहाँ लगाती हूँ। सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो 4 इक्वल टू आएगा वो आएगा 1 इंटू 2 प्लस में के इंटू 6 अपॉन में के प्लस 1। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 4k प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 6 के वाली टर्म एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, 2 इक्वल टू 2k, तो k की जो वैल्यू आई वो 1 आ गई। तो यहाँ एक तो रेशियो पूछा था, तो रेशियो का आंसर तो हो गया अपना
क्या आया 1:1, क्योंकि के की वैल्यू 1 है तो रेशियो हमने k:1 मानना था, तो के की वैल्यू 1 लिख दी है। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला m के लिए y वाले कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे, तो m इक्वल टू आएगा 1 इंटू में 3 प्लस में k इंटू -3 और अपॉन में k प्लस 1। ये आया और k की वैल्यू 1 आई, ये यहाँ पुट कर देते हैं तो m भी हमारा निकल जाएगा। तो m इक्वल टू आएगा 3 - 3 इंटू में k की जगह 1 और नीचे वाले के की जगह भी 1, तो 3 - 3 है तो 0 ही हो गया, 0/2 0। तो m की वैल्यू पूछी हुई थी जो 0 आ गया, और रेशियो पूछा हुआ था तो रेशियो की वैल्यू आई है 1:1। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास ये एक फिगर गिवन है, फिगर है ABC एक ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके बारे में बोला गया है। और तो हमें यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है और इसकी हर एक साइड 3 यूनिट है, ये गिवन है। तो जो ये साइड है इनका जो डिस्टेंस है वो सभी का 3 है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देखिए जो कोऑर्डिनेट हमें ए बी और सी के यहाँ निकालने हैं, अगर मैं ए के बारे में बात करूँ तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और 0 और बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 और 0। तो हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट तो यहाँ गिवन है और हमने पता कर ही लिया है, लेकिन हमें सी का कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालना है। तो सी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले मैं सी का कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेती हूँ। सी के कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई ले लेती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ से अपना क्या आएगा, ए बी इक्वल टू अपना क्या बनेगा, बी सी और इक्वल टू बनेगा ए सी। मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करती हूँ और डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग या एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करती हूँ। तो ए सी इक्वल टू बी सी यहाँ यूज कर लेते हैं। ये अपना आया x-2 का स्क्वेयर प्लस y-0 का स्क्वेयर। बी सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √x-5 का स्क्वेयर एंड y-0 का स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर रूट कट कर देंगे और ये अपना बचा x-2 का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू x-5 स्क्वेयर प्लस में y स्क्वेयर। और अब इसको y स्क्वेयर से y स्क्वेयर कट गया, एक्स स्क्वेयर ए माइनस बी का स्क्वेयर लगाएंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab कर दिया। यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वेयर लग रहा है और यहाँ भी हमने फॉर्मूला खोल दिया, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया। अब x के लिए क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो -4x प्लस में 10x इक्वल टू ये अपना बचा 21, x इक्वल टू 21/6। 3 की टेबल से कट रहे हैं, 3 2 जा 3 7 जा यानी 7/2 या फिर 3.5। x की वैल्यू आ चुकी है। अब y की निकालते हैं। तो y की निकालने के लिए देखिए हम इसमें क्या करेंगे, जो अपना BC का जो डिस्टेंस था वो आया था √x-5 स्क्वेयर प्लस में y का स्क्वेयर। और BC की जो वैल्यू, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है सभी साइड इक्वल है तो इक्वल टू BC की जगह 3 रख देते हैं और x की जो वैल्यू आई है 3.5 ये x की जगह रख दी और y की वैल्यू के लिए अब सोल्व कर लेते हैं। तो ये अपना x की जगह वैल्यू रखनी है अपनी, कितनी है 3.5 माइनस का 5 और स्क्वेयर, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो ये 9 हो गया और ये वाला बच जाएगा 3.5 -5 करेंगे तो -1.5 यानी 3/2। 3 माइनस का 3/2 का स्क्वेयर हो जाएगा 9/4 प्लस में y स्क्वेयर, ठीक है। अब y स्क्वेयर इक्वल टू अपना आया 9 - 9/4, एलसीएम ले लिया 4, 36 - 9 ये अपना बचेगा 27/4 y इक्वल टू आया +- 27
अपॉन 4 और इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, तो +-3√3 अपॉन में 2। ये आंसर। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ हमारा जो सी आया वो आ गया 3.5 एंड +-3√3/2। और यहाँ पे हम माइनस का y की वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू बन रही थी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो आंसर हो गया 3.5 और 3√3/2। अगर अभी तक बच्चों आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।